वेलकम करता हूँ फिर से ट्रिग्नोमेट्री के और एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को, मतलब एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस को जो बोर्ड में आए थे और कभी कभी पूछे भी जाते हैं। ठीक है, कभी कभी बहुत मतलब चांसेस होते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आने का। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी आपने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सीखा है उनमें से ज़्यादातर आपको ये याद रखने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के ये वाले जिसका रेसिप्रोकल, ठीक है, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला, ठीक है, ये रेसिप्रोकल वाले आपको याद रखने हैं बिकॉज ये बहुत जगहों पर यूज़ होते हैं। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है कि इसके कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ भी होते हैं, मतलब साइन थीटा, थीटा के कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ भी होते हैं। ठीक है, थीटा के कुछ वैल्यूज़ होते हैं जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्रीज, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्लास 10 में हम सिर्फ 90 डिग्री तक ही पढ़ेंगे। क्लास 11 में जाकर हमें 90 से ज़्यादा हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन क्लास 10 के लिए 90 तक ही एनफ। ठीक है, इतना तक ही आपके बुक्स में, सिलेबस में लिखा होता है। इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्री को क्लास 10 में सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल से ही करते हैं, लेकिन क्लास 11 में आपको सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल नहीं, हर तरीके के ट्राइंगल में आपको ट्रिग्नोमेट्री देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन क्लास 10 के लिए ओनली राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, तो इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ पहले ही। गिवन दैट sec theta is equal to √2, then find the value of 1 plus tan theta by sin theta। तो बोला है कि sec थीटा का वैल्यू अगर √2 है तो हमें 1 प्लस टेन थीटा बाई साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। मैंने आपको बोला था पिछले वीडियो में, अगर क्वेश्चन में आपका कोई सा भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टी रेशियो अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आप बाकी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का वैल्यू निकाल सकते हो ईजिली, चुटकियों में। ठीक है, तो सेक थीटा गिवन है, हमें चाहिए टेन और साइन। तो सेक थीटा का मतलब क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू √2 गिवन है। अभी सेक का फॉर्मूला क्या है, तो आप बोलोगे सेक का फॉर्मूला होता है b/h, मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो b/h बराबर होता है √2 के बराबर। ठीक है ना, √2 के बराबर। तो अब ये रेशियो में है और रेशियो में क्या होता है, b इक्वल टू √2, इसका एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, k मान लेते हैं, और h के साथ भी एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा 1k। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है 1, तो 1 के साथ एक कांस्टेंट। तो आप इसको डायरेक्ट k भी लिख सकते हो, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इसको 1k लिखा है। ओके, 1k और k की बात है। अच्छा, तो मुझे क्या पता है, मेरे पास बेस है, हाइपोटेन्यूज है, क्या मैं पाइथागोरस का यूज़ करके परपेंडिकुलर नहीं निकाल सकता? ज़रूर निकाल सकता हूँ। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैं यूज़ कर सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर। अभी हाइपोटेन्यूज कितना है, के स्क्वायर, के होल स्क्वायर, बेस √2k होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर नहीं पता, तो इसको ऐसे लिखेंगे। अभी के होल स्क्वायर मतलब के स्क्वायर, और √2 होल स्क्वायर मतलब क्या, √2 इंटू √2 2 हो जाता है, और के स्क्वायर मतलब के होल स्क्वायर मतलब के स्क्वायर। तो ये होगा के स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ओके, वेट कुछ गलत लिखा क्या? हाँ, ज़रूर गलत लिखा मैंने। सेक थीटा का फॉर्मूला गलत लिखा है। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/b, नॉट b/h, h/b। तो ये होगा h बराबर होगा √2 के बराबर होगा इसका, और b इक्वल टू 1k होगा। ठीक है, तो यहाँ से h के जगह पर लिखना पड़ेगा √2k होल स्क्वायर। तो √2k होल स्क्वायर मतलब क्या, k स्क्वायर 2 है, k स्क्वायर होगा
रूट हट जाएगा, तो ये होगा 2k² इक्वल टू k² प्लस p²। तो 2k² माइनस k² इक्वल टू p²। यहाँ से k² इक्वल टू p²। यहाँ से प्लस माइनस रूट k² इक्वल टू p। यहाँ से p होगा पॉजिटिव k। ठीक है, कि पॉजिटिव k क्यों? बिकॉज हमें पता है कि साइड का लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हमने पॉजिटिव नेगेटिव में से पॉजिटिव को यूज़ किया। तो p का मतलब परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना आता है k। अभी मुझे क्या चाहिए? हमें tan थीटा चाहिए, tan थीटा। देयरफॉर tan थीटा का वैल्यू क्या? tan का फॉर्मूला क्या था? p/b। ठीक है ना, p/b इज़ द फॉर्मूला ऑफ tan थीटा। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? परपेंडिकुलर है अपने पास k, और बेस कितना है? 1k, मतलब k ही है। तो k और k कैंसिल, रहेगा क्या? 1। तो tan थीटा का वैल्यू क्या आ गया? ओनली 1। ओके, और अभी क्या चाहिए? sin थीटा का वैल्यू चाहिए। तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या है? sin थीटा का फॉर्मूला है p/h, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है k, और हाइपोटेन्यूज है √2k। √2k, k और k कैंसिल, रहेगा 1/√2। ठीक है भाई, समझ में आ गया कैसे हुआ? ठीक है, तो ऐसे करके आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, ऐसे मेथड से। ठीक है, तो यहाँ से हमें आंसर मिल चुका है tan थीटा का वैल्यू। अच्छा, रुको, अभी भी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, हमें बस वैल्यूज़ मिले हैं। अभी हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है, इसका वैल्यू निकालना है ना। सो नाउ 1 + tan थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। ठीक है, तो 1 + tan थीटा का वैल्यू कितना आया? 1 + 1, और sin थीटा का वैल्यू 1/√2। 1/√2। तो ऊपर क्या रहेगा? तो ये जो 2 है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 1 + 1 2, 2 × √2, और नीचे डिनोमिनेटर 1, मतलब क्या? आंसर होगा 2√2। ठीक है, समझ में आ गया क्या हुआ? ठीक है, ओके। फिर बात करेंगे कि एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद एक नया टॉपिक में जाएंगे। इफ sin थीटा बराबर है a/b के, ठीक है, sin थीटा इज इक्वल टू a/b, देन वी हैव टू फाइंड cos थीटा। cos थीटा क्या होगा? अच्छा, तो sin थीटा इक्वल टू a/b, ठीक है, रेशियो में है। अभी sin थीटा का वैल्यू क्या, फॉर्मूला क्या था? साइन का फॉर्मूला क्या था? p/h, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बराबर है a/b के बराबर। ठीक है ना। अभी मुझे पता है कि रेशियो जब भी लिखते हैं तो हमें लिखना पड़ेगा p = a k या फिर ax, और h = bx। लेकिन हमें ये x जो है ना, ये हम लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे? बिकॉज हमें पता है कि जो x है ये कैंसिल हो जाते हैं लास्ट में जाकर। आपने देखा होगा, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जाके क्या हो रहा है, जो कांस्टेंट है ये क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। मतलब हम अगर इसको लिखते भी हैं तब भी ये कैंसिल होगा, अगर नहीं भी लिखते हैं तब भी कोई बात नहीं है, तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए, इस वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है, फॉर दिस क्वेश्चन ओनली, अगर हम कांस्टेंट लिखते भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ना भी लिखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज कैंसिल तो होने ही वाला है। तो कैंसिल होगा, इसका मतलब क्या कि ये हम लिखते हैं ना लिखेंगे कोई बात नहीं है, कैंसिल तो होने ही वाला है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें नहीं लिखेंगे, इसमें हमें भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे p = a और h = b। ठीक है, बिकॉज कांस्टेंट जो है ना, ये हमें देखने को मिल रहा है कि बाकी जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसमें कांस्टेंट कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, तो लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। लिखने से और भी इसका आंसर निकालने में हमें प्रॉब्लम होगा। ठीक है भाई, अभी मुझे बताओ, हमारे पास परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है, तो क्या हम बेस नहीं निकाल सकते हैं? ज़रूर निकाल सकते हैं। किसका फॉर्मूला यूज़ करके? पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके।
यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का भी हम यूज़ करेंगे अच्छे से। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये होगा बी स्क्वायर, ये बेस हमें नहीं पता, और परपेंडिकुलर है ए स्क्वायर। तो यहाँ से बी स्क्वायर क्या आ गया, कैपिटल बी स्क्वायर क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल बी स्क्वायर, मतलब बेस स्क्वायर। और ये है बी स्क्वायर, ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में लगे। तो यहाँ से बी का वैल्यू क्या आएगा, तो आप बोलोगे बी का वैल्यू आएगा, प्लस माइनस नहीं आएगा, प्लस माइनस नहीं होगा इसमें आएगा ये कि सिर्फ प्लस होगा, क्योंकि ये आपको पता ही है कि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता। तो ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर्ड माइनस ए स्क्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ से हमें बेस का वैल्यू मिल गया। बेस का वैल्यू क्या मिला, बेस का वैल्यू मिल चुका है हमें रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है क्या, बेस का वैल्यू, ठीक है। अभी कॉस थीटा निकाल लेते हैं, फिर बेस मिल चुका है। नाउ कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस हमें पता है कितना, बेस हमें मिल चुका है रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो लिखो बेस के जगह पर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज है ओनली बी, ठीक है। तो ये है हमारा आंसर, ठीक है भाई, समझ में आ गया कैसे हमने सॉल्व किया। बस इसमें हमने क्या किया कि इसमें हमने यहाँ पर कांस्टेंट नहीं लिया, बिकॉज कांस्टेंट आगे जाकर कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है ना, आगे जाकर ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसलिए हमने इसको नहीं लिया, ठीक है भाई, इसलिए हमने इसको नहीं लिया। अगर लेते हैं तो क्या होगा, देखो देख लेते हैं क्या होता है। P इक्वल टू ए एक्स और H इक्वल टू बी एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ से बेस निकल जाएगा, मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, पाइथागोरस का यूज़ करके। ये होगा बी एक्स होल स्क्वायर, और ये होगा बेस स्क्वायर नहीं पता, और परपेंडिकुलर मतलब ए एक्स होल स्क्वायर। फिर यहाँ से ये होगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बेस स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फिर माइनस करो, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर्ड, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अभी जगह तो है नहीं यहाँ पर लिखता है, ठीक है। तो अभी बी का वैल्यू क्या आएगा, तो आप बोलोगे बी का वैल्यू आएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी ये स्क्वायर में है, ठीक है, और मल्टीप्लाई में भी है, तो इसका एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, एक्स स्क्वायर्ड का स्क्वायर रूट होगा एक्स और रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। बिकॉज ये मल्टीप्लाई के साथ देखो एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी एक्स स्क्वायर को हम परफेक्ट स्क्वायर की तरफ से लिख सकते हैं, कैसे, एक्स इंटू ये लिख सकते हैं। अभी स्क्वायर रूट के अंदर है तो पेयर बन गया इसका, और पेयर बन गया मतलब क्या, रूट से निकल जाएगा, निकल जाने से ये क्या रहेगा लास्ट में एक्स स्क्वायर, और ये अंदर ये रूट में रहेगा बिकॉज इसका तो निकलेगा नहीं, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से बी बेस का वैल्यू मिल चुका है इतना। अभी कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये मैं हटा देता हूँ। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है अपना, बेस हमें मिल चुका है एक्स इंटू रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज कितना है बी एक्स, ठीक है। एक्स कैंसिल, आंसर क्या आया, रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी, ठीक है। तो ऐसे करने से भी आपको आंसर यही मिलेगा, और वैसे करने से भी आपको आंसर यही मिलेगा। ऐसा हमने क्यों नहीं किया वहाँ पर, बिकॉज एक्स लेने के बाद मतलब वैसे ही कैंसिल तो होने ही वाला है, तो लेके फ़ायदा ही क्या है, ठीक है ना। फ़ायदा क्या हुआ हमारा, कैंसिल तो हो ही गया लास्ट में। तो आंसर ऐसा नहीं कि आंसर डिफरेंट आया, आंसर सेम ही आया, ठीक है ना। तो इसलिए हमने ऐसा नहीं लिया। ओके, अभी हम कुछ ऐसे बातें करेंगे जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि सपोज़ साइन थीटा का वैल्यू है 3/2, ठीक है, तो मुझे बताओ क्या ये एप्रोप्रिएट वैल्यू है साइन थीटा का,
साइन थीटा का क्या ये एप्रोप्रिएट वैल्यू है? तो आप बोलोगे भाई ये क्या प्रश्न हुआ, एप्रोप्रिएट वैल्यू क्यों नहीं होगा, ये वैल्यू हो ही सकता है, रियल नंबर है तो हो ही सकता है वैल्यू। नहीं भाई, रियल नंबर होना तो भाई जस्टिफाइड, ओके जस्टिफाइड है, रियल नंबर है, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि देखो साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा को हम लिखते हैं किसका फॉर्मूला, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, पी बाई एच है ना। तो पी बाई एच में लिखो, पी बाई एच इक्वल टू 3/2, ओके 3/2। फिर रेशियो है तो क्या लिखेंगे इसको, पी इक्वल टू 3k और हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 2k। अभी सोचने वाली बात ये है कि आप देख सकते हो आपकी आंखों से कि 2k हाइपोटेन्यूज का वैल्यू है और परपेंडिकुलर का वैल्यू है 3k, लेकिन ये तो हो नहीं सकता। अभी बोलोगे क्यों नहीं हो सकता भाई, रियल नंबर ही तो है। नहीं, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है, हाइपोटेन्यूज होता है लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड का वैल्यू भी क्या होगा, लार्जेस्ट होगा, ऑब्वियसली बात है। लॉन्गेस्ट साइड मतलब क्या, बड़ा, सबसे बड़ा साइड, सबसे लार्जेस्ट साइड कह सकते हो, लार्जेस्ट साइड लॉन्गेस्ट साइड एक ही बात है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि k का वैल्यू 1 है, एज्यूम कर लेते हैं, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 3 × 1 3 आएगा, और इसका वैल्यू आएगा 2 × 1 2 आएगा। मतलब क्या दिख रहा है कि हाइपोटेन्यूज का वैल्यू 2 है, परपेंडिकुलर का वैल्यू 3 है, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज हाइपोटेन्यूज होता है सबसे बड़ा साइड किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का, लेकिन यहाँ पर तो बड़ा साइड परपेंडिकुलर है, तो क्या ये वैल्यू जस्टिफाइड है, नहीं है, ठीक है, ये वैल्यू जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या बात, अच्छा k का वैल्यू अभी 1 लिया, तो k का वैल्यू मान लेते 10 है, तब भी क्या होगा, 3 के साथ 10 मल्टीप्लाई, इसके साथ भी 10 मल्टीप्लाई होगा, तो ये 30 और ये 20, तो कौन बड़ा है, 30 ऑब्वियसली बड़ा है। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू 30 है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे लंबा साइड है, तो उसका वैल्यू सबसे बड़ा होना चाहिए, लेकिन उसका वैल्यू तो छोटा है इससे, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए देयरफॉर साइन थीटा का जो वैल्यू है वो 3/2 नहीं आ सकता, ठीक है भाई। ये थोड़ा सा आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था ये, ठीक है। तो इस साइन थीटा का वैल्यू 3/2 नहीं आ सकता। हमेशा याद रखो साइन थीटा का जो वैल्यू है, ठीक है, साइन थीटा के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ मैं, साइन थीटा के रेस्पेक्ट में एक्चुअली इसको ऐसे लिखता हूँ, साइन थीटा का जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा, लेकिन 1 से ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, और या फिर 1 के बराबर होगा। मतलब सिंपल सी बात है कि 0 से लेकर 1 तक के वैल्यूज़ के अंदर ही साइन थीटा का वैल्यू होगा। मतलब साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0.1, 0.2225, 0.91982, 0.1, 1 2 3 4, ठीक है, फिर इसके बाद 1। मतलब क्या, साइन का वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में होगा, इंक्लूडिंग 0 और 1। मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है, सर मेन क्या है इसमें, मेन सीखने वाली बात यह है कि साइन थीटा का वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में होना ज़रूरी है, ठीक है, होना ज़रूरी है, ओके। तो हमेशा ये वाली बात याद रखो। मतलब अगर आपको साइन का वैल्यू ऐसा आता है तो आपका आंसर गलत हो सकता है, गलत होगा भी, बिकॉज हाइपोटेन्यूज का वैल्यू हमेशा इससे बड़ा होगा, मतलब आपका आंसर हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा साइन थीटा का वैल्यू, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी है, जो मुझे अभी याद आया इसलिए बता दिया। अगर अभी हम कुछ ट्रू फॉल्स करेंगे, अच्छा ट्रू फॉल्स क्यों मैं करवा रहा हूँ, बिकॉज ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है ट्रिगोनोमेट्री के, ठीक है। अगर आपको बेसिक नॉलेज में आपको तकलीफ़ होती है तब प्रॉब्लम हो जाएगा आपको एडवांस में जाकर, मतलब आगे जाकर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। सेक ए का वैल्यू 12/5 है, क्या ये पॉसिबल है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, क्या ये पॉसिबल है, सेक ऑफ
को सेकंड ऑफ एंगल ए का वैल्यू अगर 12/5 है, क्या यह पॉसिबल है? तो सेकंड क्या सेक का फॉर्मूला क्या था? हाइपोटेन्यूज बाई बेस। तो हाइपोटेन्यूज बाई बेस 12/5। तो देखने से आपको क्या दिख रहा है कि हाइपोटेन्यूज का वैल्यू 12K है और बेस का वैल्यू 5K है, जो जस्टिफाइड है। ठीक है, जो जस्टिफाइड है। क्यों? बिकॉज हाइपोटेन्यूज का वैल्यू इससे बड़ा है और जाहिर सी बात है हाइपोटेन्यूज का वैल्यू बड़ा होना चाहिए बिकॉज ये लॉन्गेस्ट साइड है भाई। तो ये ट्रू है भाई, तो ये है ट्रू है ये। हाँ भाई, सेक ए का वैल्यू ये हो सकता है। अच्छा, फिर cot A is the product of cot and A। क्या cot A का मतलब क्या ऐसा होता है क्या? cot A का मतलब क्या ऐसा होता है? cot इंटू A, क्या ऐसा होता है? नहीं होता है, ये फॉल्स है। इट इज़ नॉट इक्वल टू cot इंटू A, सो इट इज़ फॉल्स। ठीक है, cot A एक साथ है, ये एलजेब्रा नहीं है कि एलजेब्रा में ऐसा होता है ना 2BC, जैसे कि मान लेते हैं कि 2BC है। अच्छा, BC नहीं, सपोज BCDFE है, इतना 2BCDF। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें ऐसा हो सकता है 2 इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू एफ इंटू ए। हाँ भाई, एलजेब्रा में ये मान सकते हैं, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में cot A का वैल्यू नॉट इक्वल टू cot इंटू ए। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए मतलब एंगल ए का कोटेंजेंट। अभी कोटेंजेंट मतलब क्या? कॉट का फॉर्मूला क्या था? एंगल ए का बी बाई पी। ठीक है, ऐसा है, तो ये फॉल्स होगा, प्रोडक्ट नहीं है। फिर अभी हम बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए हम ट्रिगोनोमेट्री का वैल्यू यू कैन से मेमोराइज करते हैं और करना भी चाहिए बिकॉज ये नेसेसरी है। देखो, इससे पहले कुछ क्वोशंट रिलेशन और रेसिप्रोकल रिलेशन मैं आपको बता देता हूँ क्या होते हैं। क्वोशंट रिलेशन और रेसिप्रोकल रिलेशन, क्वोशंट रिलेशन और रेसिप्रोकल रिलेशन। क्वोशंट रिलेशन क्या है? क्वोशंट रिलेशन मतलब tan थीटा इक्वल टू sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ओके, tan थीटा का वैल्यू बराबर होता है sin थीटा को अगर हम cos थीटा से डिवाइड करते हैं, तो ये वैल्यू जो आता है, हमें जो वैल्यू मिलता है वो tan थीटा के बराबर होता है। प्रूफ भी कर सकता हूँ मैं, प्रूफ बहुत सिंपल सा प्रूफ है। तो पहले राइट हैंड साइड से करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है? sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ओके, अभी sin थीटा को क्या लिखते हैं फॉर्मूला हिसाब से? परपेंडिकुलर बाय हाइट, सॉरी हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज किसका वैल्यू है? sin थीटा का वैल्यू, मतलब फॉर्मूला है। ओके, और cos का फॉर्मूला क्या था? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब क्या है? p डिवाइडेड बाय h, p बाई एच डिवाइडेड बाय b बाई एच। अभी डिवाइड मतलब ही क्या होता है? रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल करो, p बाई एच इंटू एच बाई बी हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो h और h कैंसिल, तो क्या मिला हमें? परपेंडिकुलर बाई बेस। अभी परपेंडिकुलर बाई बेस किसका फॉर्मूला है? याद करो, परपेंडिकुलर बाई बेस किसका फॉर्मूला था? हाँ, याद आ गया, किसका फॉर्मूला है? tan थीटा का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसीलिए tan थीटा का वैल्यू क्या होता है? sin थीटा बाई cos थीटा के बराबर होता है। ओके, अच्छा, फिर दूसरा है
ये तो पहला था, ये सिंगल, ये पहला फर्स्ट। दूसरा क्वेश्चन रिलेशन है कॉट थीटा। अभी मुझे बताओ कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा, याद करो याद करो। अच्छा, और एक हिंट देता हूँ आपको, कॉट थीटा जो है वो 1/tan थीटा के बराबर होता है। तो अब बोलो भाई, अब बोलो क्या होगा इसका वैल्यू, कॉट थीटा का वैल्यू हो क्या होगा? तो इसका वैल्यू होगा इसका उल्टा, इसका रेसिप्रोकल, मतलब कॉज थीटा बाय साइन थीटा। ऐसे याद रखो भाई, ठीक है भाई, समझ में आ गया? तो कॉट थीटा क्या होगा, बस इसका उल्टा होगा। क्यों? बिकॉज कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है। तो टेन का उल्टा मतलब क्या, टेन का वैल्यू ये है, तो इसका उल्टा करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगा। इसका प्रूफ चाहिए क्या? इसका प्रूफ आप खुद कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है? प्रूफ 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 इसको आप दो तरीके से प्रूफ कर सकते हो। कैसे? पहला तो आप कॉट थीटा लिख लो, फर्स्ट मेथड, ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड से कर रहा हूँ, कॉट थीटा है ना, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कॉट थीटा। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा, ठीक है? और tan थीटा का वैल्यू क्या है, tan थीटा का वैल्यू इसके बराबर है, तो ये लिख लो भाई 1/sin थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है? तो अभी क्या होगा, ये कॉस थीटा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। समझ में आ गया? राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड हो गया क्या? हाँ भाई हो गया। राइट हैंड साइड में भी ये है और लेफ्ट हैंड साइड में भी हमें ये मिल गया, तो ये प्रूफ हो गया है। ये था फर्स्ट मेथड। अभी सेकंड मेथड आप ऐसे भी कर सकते हो। सेकंड मेथड, अभी सेकंड मेथड में मैं आपको राइट हैंड साइड से करके दिखाता हूँ। राइट हैंड साइड में क्या क्या था भाई, कॉज थीटा बाई साइन थीटा है ना, इसको हमें कॉट थीटा लिखना है। ओके, हो जाएगा। कॉज थीटा का फॉर्मूला क्या है, b/h, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, p/h, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो कैंसिल हो जाएगा, h और h कैंसिल, h और h कैंसिल हो जाएंगे, b/h डिवाइडेड बाई p/h। तो b/h रेसिप्रोकल हो जाएगा, h/p होगा, h और h कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहा b/p। और b/p किसका फॉर्मूला है, कॉट थीटा का फॉर्मूला है, तो कॉट थीटा होगा इसका बराबर, वैल्यू बराबर होगा, ठीक है? तो यहाँ से हमें मिल गया, प्रूफ भी हो गया। दो तरीके से मैंने प्रूफ दिखा दिया, ठीक है? तो ऐसे आप कर सकते हो भाई। वैसे सेकंड मेथड से आपको करना पड़ेगा, मतलब प्रूफ को आपको सेकंड मेथड से करना है, बिकॉज फर्स्ट मेथड में 1/tan थीटा का जो वैल्यू ये है, ठीक है, ये बहुत लोग नहीं मानते हैं, बिकॉज आपको प्रूफ करना है कि हाँ भाई tan थीटा का वैल्यू साइन थीटा और कॉस थीटा का मतलब रेशियो होता है, कह सकते हो। इसको पहले आपको प्रूफ करना है, फिर जाके आप tan थीटा के जगह पर ये लिख सकते हो। पहले आपको इसे प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है? इसलिए मैं सेकंड मेथड को प्रीफर करूँगा कि सेकंड मेथड से आप कर सकते हो, इजीली आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है? ओके, तो ये था क्वेश्चन रिलेशन। अभी रेसिप्रोकल रिलेशन भी है, जो मैंने आपको बहुत पहले बता चुका हूँ, मैं दिखा देता हूँ फिर से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। ये रहा, ये है हमारे रेसिप्रोकल रिलेशन, ये है हमारे रेसिप्रोकल रिलेशन, नाम ही दे देता हूँ यहाँ पर ही, रेसिप्रोकल रिलेशन, ठीक है? रेसिप्रोकल रिलेशन, ओके। तो रेसिप्रोकल रिलेशन ये है और क्वेश्चन रिलेशन है ये, ठीक है? जो मैंने आपको नीचे अभी लिख के दिया, ये है क्वेश्चन रिलेशन। सिर्फ दो ही है क्वेश्चन रिलेशन में, tan थीटा का वैल्यू साइन बाई कॉस और cot थीटा का वैल्यू कॉस बाई साइन, मतलब उल्टा होगा बस, ठीक। अभी हम जाकर असली जगह पर आएंगे, जो कि है टी रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। इसके टेबल भी है,
टेबल बना लेते हैं पहले तो यहाँ पर होगा नाम, यहाँ पर होगा 0 डिग्रीज, यहाँ पर होगा 30 डिग्रीज, यहाँ पर होगा 45 डिग्रीज, फिर यहाँ पर होगा 60 डिग्री और यहाँ पर होगा 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इस तरफ थोड़ा सा लाएंगे क्योंकि ऐसा, हाँ हो गया। फिर यहाँ पर लिख लो टी रेशियोज़, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्रीज, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, है ना। मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था इसका शॉर्टकट ट्रिक, अभी भी बता देता हूँ कैसे निकालना है। तो पहले एक्चुअली थोड़ा गैप कर लेता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा गैप बना लेता हूँ। ये होगा साइन का वैल्यू, ये होगा कॉस का वैल्यू, ये होगा टेन का वैल्यू, ये होगा कोसेक का वैल्यू और ये होगा सेक और कॉट का वैल्यू, ठीक है। अच्छा, तो ये होगा साइन थीटा का वैल्यू, ये होगा कॉस थीटा का वैल्यू, ये टेन थीटा का वैल्यू, ये कोसेक थीटा का वैल्यू, ये सेक थीटा का वैल्यू और ये कॉट थीटा का वैल्यू, है ना, कॉट थीटा का वैल्यू। अच्छा, अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होता है तो साइन का वैल्यू कितना होता है, मतलब साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, सिंपल भाषा में बोलो तो कैसे निकालोगे। सबसे पहले ये मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास साइन के वैल्यूज़ आपको पास मतलब आपको याद है, पता है, तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे वैल्यूज़ आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो साइन के वैल्यूज़ निकालते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, आपको लिखना है यहाँ से 0 लिखो, यहाँ पर 1 लिखो, इसमें 2 लिखो, इसमें 3 लिखो, इसमें 4 लिखो। लिख लिया, वेरी नाइस। सबको 4 से डिवाइड कर दो, 4, इसमें भी 4, इसमें भी डिवाइड कर दिया 4 से, इसमें भी डिवाइड कर दिया 4 से, इसमें भी डिवाइड कर दिया 4 से, ठीक है। अभी सबका स्क्वायर रूट कर दो, बस अभी सबका स्क्वायर रूट कर दो, ठीक है। स्क्वायर रूट बोला है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट नहीं, स्क्वायर रूट, अंडर रूट कह सकते हो, ठीक है। स्क्वायर रूट कर दो। अभी मुझे बताओ कि इसका वैल्यू कितना आता है। तो 0/4 मतलब क्या, 0, और 0 का स्क्वायर रूट मतलब क्या, 0। तो पूरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर लिख दो भाई 0। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू होगा 0, ओके। फिर 1 का स्क्वायर रूट हमें पता है 1 ही होता है, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2। तो 1/2 होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर होगा इसका वैल्यू 1/2। समझ में आ गया, ओके। फिर क्या करना है, 2 और 4 को पहले कैंसिल करना है, ठीक है। 2 और 4 को कैंसिल करो, क्या होता है, 2/4 का स्क्वायर रूट किया, कैंसिल किया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1/2। अभी 1 का स्क्वायर रूट तो भाई 1 ही है, और 2 का स्क्वायर रूट मतलब √2। तो इसका क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा 1/√2। इसका वैल्यू आएगा 1/√2। एक्चुअली काम करते हैं, इस टेबल को बड़ा करते थे, नहीं तो जगह नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे को, सफोकेटिंग सब फील हो रहा है मेरे को, पता नहीं क्यों। ये होगा ऐसा, ये होगा ऐसा, ठीक है भाई। तो कॉट थीटा का जो वैल्यू होगा, सॉरी, कॉट थीटा का वैल्यू नीचे लाएंगे इस तरफ, इसको थोड़ा सा इधर आएंगे, ओके। सेक थीटा को यहाँ लाएंगे, जगह बना रहा हूँ बस, जैसे जगह को बड़ा कर रहा हूँ, ये लो। तो यहाँ से 10 को थोड़ा सा इधर लाता हूँ और इसको थोड़ा सा नीचे इस तरफ, आई गेस इट इज़ ओके। इसको और नीचे लाओ भाई, बस इसको थोड़ा सा नीचे, इसको थोड़ा सा नीचे, इसको भी थोड़ा सा नीचे, और इसको भी थोड़ा सा नीचे, ओके ओके, हो गया। फिर
3/4 को कैंसिल नहीं कर सकते, ओके कोई बात नहीं। रूट 3 का स्क्वायर रूट क्या होता है? √3, अरे √3। और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? बच्चों को पता है, 2 होता है, ओके। फिर 4 और 4 को कैंसिल कर दो, 1। 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1, तो इसका वैल्यू आएगा 1। तो साइन थीटा, अगर थीटा 0 डिग्री हुआ तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0। अगर साइन 30 डिग्री हुआ तो हाफ। अगर साइन 45 डिग्री हुआ तो वैल्यू 1/√2। अगर साइन 60 डिग्री हुआ तो √3/2। और अगर साइन 90 डिग्रीज हुआ तो वैल्यू 1 आता है। क्यों आता है, कैसे आता है, ये ज़रूरत नहीं है, बस आपको वैल्यूज़ को मेमोराइज कर लेना है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर कॉज थीटा, कॉज थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? सिंपली उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे? मतलब यहाँ पर 0 से इतना तक मतलब क्या, 0, 1/2, 1/√2, 3, √3/2, 1, तो 1 को इधर लाओ, √3/2 को इस तरफ लाओ, इसको इधर रखो, ये इधर चला जाएगा और 0 लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। सिर्फ जगह अदल बदल हो चुका है, ठीक है। तो 1 आ जाएगा फर्स्ट जगह पर, फिर √3/2 इधर आ जाएगा, फिर 1/√2 तो यहाँ पर ही रह जाएगा, और हाफ चला जाएगा पीछे, और 0 चला जाएगा एकदम लास्ट में, ठीक है। तो कॉस थीटा का वैल्यू होगा क्या? बस इसका इधर आ जाएगा, इसका इधर आ जाएगा, इसका इधर आएगा, इसका इधर आएगा और इसका इधर आ जाएगा। समझ में आ गया? बस उल्टा हो जाता है जगह, ठीक है। अच्छा, अभी टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा? टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा? टेन थीटा का वैल्यू क्या था? साइन थीटा बाई कॉस थीटा के बराबर। तो साइन थीटा पता है, कॉस थीटा पता है, टेन थीटा डिवाइड कर दो बस। तो 0 डिवाइडेड बाई 1 कितना होता है? 0 ही होता है। 0 को 1 से डिवाइड करो, 0 आता है आंसर, ओके। फिर 1/2 को √3/2 से डिवाइड करो, 2 और 2 कैंसिल, तो क्या रह जाएगा? 1/√3। 1/√3 आ जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। फिर 1/√2, 1/√2 सारे के सारे कैंसिल, तो आ जाएगा आंसर आपका 1। फिर √3/2 और डिवाइडेड बाई 1/2, तो 2 और 2 कैंसिल, क्या रह जाएगा? √3 ओनली, ठीक है। और 1 डिवाइडेड बाई 0 क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाई 0 क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। लेकिन बहुत सारी किताबों में इन्फिनिटी का इजहार होता है, लेकिन वो गलत होता है बेटा। इन्फिनिटी नहीं होता है वो। इन्फिनिटी का वैल्यू, इन्फिनिटी का मतलब होता है कि जो वैल्यू हमें पता है, जो वैल्यू हमें पता है लेकिन वो रुक नहीं रही है, वो चलती जा रही है, जैसे कि पाई का वैल्यू इन्फिनिटी है, अनडिफाइंड नहीं। इसको मैं क्लैरिटी कर देता हूँ, क्लियरिफाई कर देता हूँ। इन्फिनिटी या फिर इनफाइनाइट का वैल्यू मतलब वैल्यू पता है, वैल्यू इज़ नोन बट नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब वैल्यू पता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग भी होता है, ठीक है। नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग एक ही बात है। तो वैल्यू पता है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रुकता नहीं है, नॉन रिपीटिंग मतलब क्या, कोई रिपीट भी नहीं करता नंबर, कुछ पैटर्न से रिपीट भी नहीं करता, जैसा रैंडम नंबर आते रहते हैं। जैसे कि पाई का वैल्यू क्या था? 3.141529, ऐसे करते चलता ही जाता है। तो मैं आपको क्या बोलूँ क्या कि पाई का वैल्यू अनडिफाइंड है? क्या मानोगे? नहीं मानोगे। क्यों? बिकॉज हमें तो वैल्यू पता है कि वैल्यू ये है और ये चलता जा रहा है, ये वैल्यू है और चलता जा रहा है, मतलब वैल्यू हमें पता है। लेकिन अनडिफाइंड में वैल्यू नहीं पता होता है। अनडिफाइंड में वैल्यू इज़ अननोन। अभी मुझे बताओ, अगर आपको आपके मतलब एक स्ट्रेंजर का नाम नहीं पता होगा तो क्या आप उसको कुछ नाम से बुलाओगे? नहीं बुलाओगे ना, ठीक है ना। क्या नाम से बुलाओगे आप? आपके दिमाग में बहुत सारे नाम आएंगे, लेकिन अगर आपको कौन से नाम से बुलाना है उसको, आपको तो पता ही नहीं ना उसका नाम क्या है, आपको पता ही नहीं है, रहता कहाँ पर ये भी नहीं पता, ठीक है ना। तो जब आपको पता ही नहीं उसका नाम क्या है तो अब आप उसको बुलाओगे कैसे? वैसे ही अनडिफाइंड मतलब क्या, वैल्यू ही नहीं पता, तो हम कैसे बोलेंगे कि टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, रिपीटिंग है, कैसा है हमें नहीं पता, शक्ल नहीं पता, तो कुछ भी नहीं पता।
तो कुछ भी नहीं पता तो हम इसको एज्यूम नहीं कर सकते हाँ भाई ये टर्मिनेटिंग ही होगा, नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा, या फिर रिपीटिंग होगा, ना फिर नॉन रिपीटिंग होगा, क्योंकि हमें वैल्यू नहीं पता। अगर वैल्यू पता होता पाई की तरह, देखो पाई का वैल्यू हमें पता है, तो हम इसको टर्म दे सकते हैं इरेशनल है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। इस बेसिस में हम इसको कर सकते हैं भाई हाँ भैया ये इन्फिनाइट वैल्यू है, इसका इन्फिनिटी है, इसका वैल्यू इन्फिनिटी तक जाता है। क्यों? बिकॉज इसका वैल्यू हमें पता है, और हमें पता है कि इसका वैल्यू ऐसा है और ये चलता जा रहा है। लेकिन अनडिफाइंड में वैल्यू ही नहीं पता, तो वैल्यू नहीं पता तो हम जज कैसे करेंगे कि हाँ भाई ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नहीं पता है ना। तो अनडिफाइंड होता है ये। तो किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो अनडिफाइंड वैल्यू आता है, या फिर नॉट डिफाइंड वैल्यू आता है। तो ये होता है अनडिफाइंड। इन्फिनिटी नहीं है, ठीक है, क्लैरिफाई कर देता हूँ फिर से। इन्फिनिटी और अनडिफाइंड में बहुत अंतर होता है, ठीक है। अनडिफाइंड मतलब क्या? डेफिनेशन नहीं है इसका कोई, इसको डिफाइन नहीं किया गया, खोजा नहीं गया है इसको, ठीक है। और इनफाइनाइट मतलब क्या? कि फाइनाइट वैल्यू है लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा है, कब ख़त्म होगा कोई पता नहीं है, ठीक है। ओके, हो गया भाई। तो जब आपको साइन कॉस टेन के वैल्यूज़ मिल चुके हैं सारे के सारे, तो कोसेक का वैल्यू क्या होगा? कोसेक का वैल्यू होगा साइन का उल्टा। तो 0 का उल्टा क्या होगा? मतलब 0 1 ऐसा है ना, इसका उल्टा क्या होगा? रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/0। और 1/0 का वैल्यू क्या होता है? अनडिफाइंड। फिर इसका उल्टा कर दो, 1/2, इसका उल्टा होगा 2, 1/√2, इसका उल्टा होगा √2/1 मतलब √2, इसका √3/2 का उल्टा होगा 2/√3। फिर 1/1 का उल्टा क्या होगा? 1 ही होगा। क्यों भाई? बिकॉज 1 को क्या लिख सकते हैं? 1/1, और 1/1 का उल्टा करो तो 1/1 ही आता है, ठीक है ना। ओके, अभी सेक किसका उल्टा होता है? सेक होता है 1/cos थीटा। तो 1 का उल्टा करो, 1 का उल्टा 1 ही होता है। √3/2 का उल्टा करो, 2/√3 होता है। फिर 1/√2 का उल्टा करो तो √2 रहता है। फिर 1/2 का उल्टा करो 2 होता है। और 0 का उल्टा करो तो 0 का उल्टा करोगे क्या होगा? 0 का उल्टा करोगे तो अनडिफाइंड होगा। कैसे? बताता हूँ फिर से। 0 का उल्टा मतलब क्या? 0 को क्या लिख सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं, इस फॉर्म में रहता है एक्चुअली। तो इसको उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/0, और 1/0 मतलब क्या? अनडिफाइंड, ठीक है। अभी कॉट का वैल्यू क्या होगा? 10 का उल्टा होगा। तो 0 का उल्टा क्या होता है? हमेशा पता है 0 का उल्टा अनडिफाइंड होता है। 0 का रेसिप्रोकल हमेशा अनडिफाइंड होता है। फिर 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, और अनडिफाइंड का रेसिप्रोकल। अनडिफाइंड मतलब क्या? 1/0। अनडिफाइंड मतलब क्या? 1/0। तो 1/0 को अगर उल्टा करते हैं तो 1 ऊपर था नीचे चला आएगा, और 0 नीचे था ऊपर चला जाएगा, तो 0/1 मतलब क्या? 0। तो अनडिफाइंड का उल्टा होगा 0। ओके, क्लैरिफाई कर दिया मैंने। ये लो भाई, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, एनीथिंग एल्स, यू कैन नोट इट डाउन, कुछ भी कर सकते हो, कर लो भाई जल्दी से, ठीक है। वीडियो को पॉज करके कर लो, ठीक है, हो गया। ओके, तो इसको आपको याद करके ये आप इस टेबल को आपको याद कर लेना है पूरा। ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को आपको याद कर लेना है जल्दी से। फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको क्लैरिफाई हो जाए कि हाँ भाई हम जो सीखे हैं वो बहुत ही काम के लायक हैं। तो 2-3 क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसी वैल्यूज़ के ऊपर, और भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और न्यू टॉपिक में एंटर करेंगे, ठीक है ना। तो इवैल्यूएट करो भाई, इवैल्यूएट 2 sin square 30 degrees into 10 60 degree minus 3 cos square 60 degrees into sec square 30 degree। चलो भाई करो इसको, कैसे करोगे बताओ, करोगे कैसे बता लो भाई। साइन स्क्वायर 30 डिग्री मतलब कुछ नहीं, बस साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ का होल स्क्वायर मतलब 1/4, बस और कुछ नहीं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है,
बस ऐसा सिंपल एज दैट। अभी अगर क्यूब बोला है तो अगर ऐसा होता है साइन क्यूब 60 डिग्री, मतलब क्या होगा, साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू है उसका होल क्यूब। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, इसका होल क्यूब मतलब 3√3/8। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, 2 इंटू, ठीक है, ये 2 जो है इसके साथ इंटू में है। ठीक है, 2 जो है इसके साथ इंटू में, लेकिन साइन जो है वो 30 के साथ इंटू में नहीं है। ठीक है, साइन के आगे जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन में होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सो 2 इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री, मतलब साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर। फिर इंटू में tan 60 का वैल्यू कितना था, tan 60 का वैल्यू था √3 इंटू √3। ओके, माइनस 3 इंटू कॉस स्क्वायर 60, मतलब 3 इंटू कॉस 60 डिग्रीज का होल स्क्वायर इंटू फिर से सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का होल स्क्वायर। आई होप ये इंक आपको देखने को मिल रहा होगा, दिख रहा होगा, क्लियरिफाई मतलब क्लियरली दिख रहा होगा। थोड़ा सा डार्क है कलर, अच्छा इसको लाइट कर देता हूँ थोड़ा सा। हाँ, ये वाला से लिखता हूँ। ओके, सो 2 इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 का होल स्क्वायर, फिर इंटू √3 माइनस 3 इंटू कॉस 60 डिग्री, मतलब 3 इंटू कॉस 60 डिग्री कितना होता है, हाफ, इसका होल स्क्वायर इंटू सेक 30 का वैल्यू क्या होता है, सेक 30 का वैल्यू होता है 2/√3, 2/√3 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, याद करना, ये टेबल बहुत ही इंफॉर्मेटिव टेबल है, याद नहीं करोगे तो हो जाएगा आपका खेल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर करो 1/4 होगा इंटू √3, 2 और ये 4 कैंसिल तो नीचे 2 आ जाएगा, माइनस 3 इंटू ये होल स्क्वायर होगा तो 1/4 और इसका होल स्क्वायर होगा तो 4/3। ठीक है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, मतलब क्या आएगा, सिर्फ 1। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा √3/2 माइनस 1, तो एलसीएम ले लो 2 एलसीएम ले लिया, √3 माइनस 2 इज द आंसर। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करने हैं क्वेश्चन को। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। आई नो टेबल आपको याद करने में टाइम लगेगा, हाँ भाई मुझे भी टाइम लगा था, मे बी 1 वीक में हो जाएगा। आपको बस एक टेबल मतलब बनाकर आपको एक्चुअली इसको प्रिंट कर लेना है, प्रिंट करके फिर आपको आपके पढ़ाई के टेबल में आपको लगा देना है, वॉल में चिपका देना है। दिन रात बस आपको इसको देखते रहना है, बस घूरते रहना है और याद करना है, हाँ भाई इसका वैल्यू इसका, ऐसा करके याद हो जाएगा। ठीक है, ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ओके, ये वाला इंक लिखते हैं, इवैल्यूएट, फिर से इवैल्यूएट करो। तो ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, ट्राई टू सॉल्व, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। 3 इंटू 10 स्क्वायर 30, मतलब 3 इंटू 10 30 डिग्री का होल स्क्वायर, फिर प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री, मतलब 10 60 डिग्री का होल स्क्वायर, प्लस कोसेक 30 का वैल्यू होता है 2, माइनस tan 45 का वैल्यू होता है 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। ओके, और कॉट स्क्वायर 45 का वैल्यू मतलब क्या, कॉट स्क्वायर 45 मतलब कॉट 45 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 इंटू 10 30 मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर, प्लस tan 60 मतलब √3 का होल स्क्वायर, प्लस 2 माइनस 1 मतलब 1 डिवाइडेड बाय कॉट 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 का होल स्क्वायर। फिर ये होल स्क्वायर होने के बाद 3 इंटू 1/3 प्लस √3 का होल स्क्वायर मतलब 3 प्लस 1 और नीचे है 1। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल, तो इट विल बी 1 प्लस 3 प्लस 1, नीचे 1 डिनोमिनेटर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड होता है, तो ये होगा 5। ठीक है भाई, आंसर आ गया आपका 5। ठीक है, तो बहुत मज़ा आया भाई आज के क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में हम और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और फिर हम बात करेंगे आइडेंटिटीज़ के बारे में। भाई आइडेंटिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, बस 3 आइडेंटिटीज़ है लेकिन इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है,
तो हम कोशिश ट्राई करेंगे कि कवर अप करने का, ठीक है, जितना हो सके। एक्सरसाइज भी शुरू कर देंगे, लेकिन उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।